हेलो बच्चों, तो इससे पहले हमने पढ़ा यूनिट 3 से 7 नंबर अध्याय का, जो हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं और जो बचे हैं उसे हम अभी सॉल्व करते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य खालिस्तान है, अंडमान निकोबार। सेकंड क्वेश्चन है, भारत खालिस्तान गोलार्ध में स्थित है। इसका आंसर होगा पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, खालिस्तान भारत के मध्य से होकर गुजरती है। इसका आंसर होगा कर्क रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई खालिस्तान किलोमीटर है, तो 2333 किलोमीटर। हिंद महासागर भारत के खालिस्तान में स्थित है, तो इसका आंसर होगा दक्षिण। छठवां नंबर क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु खालिस्तान है। इसका आंसर होगा कन्याकुमारी। नेक्स्ट है, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशें खालिस्तान में लागू हुई। इसका आंसर होगा 1956 में। भारतीय राज्यों के पुनर्गठन का आधार खालिस्तान है। इसका आंसर होगा भाषा। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारतीय संघ में कुल खालिस्तान राज्य है। इसका आंसर होगा 28। नेक्स्ट है, भारत में खालिस्तान राज्य का लिंग अनुपात सबसे कम है। इसका आंसर होगा हरियाणा। 11वां नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, तो लक्षद्वीप होगा इसका आंसर। 12वां नंबर क्वेश्चन है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर खालिस्तान प्रतिशत है। इसका आंसर होगा 74.04% है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, पाक जलडमरू मध्य भारत से श्रीलंका को अलग करता है। इसका आंसर होगा ट्रू। सेकंड नंबर है, भारत एशिया महादेश के उत्तरी भाग में स्थित है। इसका आंसर होगा फॉल्स। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में 7वां स्थान है। ये ट्रू है। भारत के तट रेखा के लंबाई लगभग 7516.6 किलोमीटर है। यह ट्रू होगा। 5वां नंबर क्वेश्चन है, भारत विषुवत रेखा के दक्षिण में स्थित है। इसका आंसर होगा फॉल्स। 6वां नंबर क्वेश्चन है, सन 1970 में गारो, खासी और जयंतिया के पर्वतीय अंचलों को लेकर मेघालय राज्य बना। इसका आंसर होगा ट्रू, ये सच है। 7वां नंबर क्वेश्चन है, लक्षद्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसका आंसर होगा फॉल्स। 8वां नंबर क्वेश्चन है, सन 1989 में गोवा भारत का 25वां राज्य बना। इसका आंसर होगा फॉल्स। 9वां नंबर क्वेश्चन है, पांडिचेरी की राजधानी सिलवासा है। ये भी फॉल्स होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कुल 5 केंद्र शासित प्रदेश है। ये भी फॉल्स होगा। 11वां नंबर क्वेश्चन है, तेलंगाना भारत का सबसे नवीन राज्य है। ये ट्रू है। 12वां नंबर क्वेश्चन है, झारखंड भारत का 27वां राज्य है। ये फॉल्स होगा, क्योंकि झारखंड भारत का 28वां राज्य है। आगे बढ़ते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन है, उत्तराखंड की राजधानी शिमला है। तो ये फॉल्स है। 14वां नंबर क्वेश्चन है, लक्षद्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो ये भी फॉल्स है। 15वां नंबर क्वेश्चन है, मिजोरम एक केंद्र शासित प्रदेश है। ये भी फॉल्स है। 16वां नंबर क्वेश्चन है, भारत की सीमा से सटा हुआ श्रीलंका एक पड़ोसी देश है। तो ये ट्रू है। अगला है, स्तंभ ए से स्तंभ बी को मैच कराना है। जिसमें पहला क्वेश्चन है, सिक्किम की राजधानी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, गैंगटॉक। सेकंड है, 1972 ईस्वी में दक्षिणी असम की लुसाई पहाड़ियों को लेकर गठित राज्य। तो इसका आंसर होगा मिजोरम, कोलंबिया का ए। तीसरा नंबर है,
15 नवंबर 2000 को गठित भारत का 28वां राज्य, तो इसका आंसर होगा कॉलम बी का डी, झारखंड। चौथा नंबर है मणिपुर की राजधानी, तो कॉलम बी के सी से हम इसे मैच कराएंगे, इम्फाल। तो ये हमें मिलेगा विकल्प में ऑप्शन बी में, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, इसे भी मैंने मैच करके दिखा दिया है, आप लोगों को पढ़ने में आसानी होगा। भारत के पूर्व में स्थित देश, ऑप्शन डी से मैच कीजिए इसे। भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश, ऑप्शन सी से मैच कीजिए। यहाँ पे डी लिखा है, बाय मिस्टेक हो गया इधर, मालदीव। थर्ड नंबर है केरल की राजधानी, बी है तिरुवनंतपुरम। चौथा नंबर है राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश, इसे ए से मैच करवाइए, दिल्ली। हमें मिलेगा ऑप्शन सी में, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, इसे भी सेम कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। चूक, इसे हम मिलाएंगे कॉलम बी के सी से। क्रियोक्राइंड, इसे हम मिलाएंगे कॉलम बी के ए से। म्यांमार, इसे हम मिलाएंगे डी से मिलाएंगे वर्मा। चौथा नंबर है मालदीव, इसे हम मिलाएंगे कॉलम बी के बी से, अरब सागर में भारत का पड़ोसी देश। तो इसे हमें इसका आंसर हमें विकल्प सी में मिलेगा। यहाँ पर प्रिंटिंग थोड़ा मिस्टेक है, तो आप लोग देख लीजिएगा, सी से मैच कराना है इसे, सी होगा आंसर, करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, पुनः क्रम आधारित प्रश्न है। भारत के पड़ोसी देशों को उनके क्षेत्रफल की दृष्टि से क्रमशः बड़े से छोटे क्रम दर्शाइए। एक अव्यवस्थित क्रम दिया गया है, उसे हमें व्यवस्थित तरीके से बनाना है। इसके लिए हमें बुक अच्छी तरह से पढ़ना होगा, और जैसे कि मैंने सॉल्व किया हुआ है इसे, तो इसका आंसर होगा ए। तो बच्चों, मैंने जितना हो सके देने की कोशिश की है। आप लोगों को किसी विशेष सब्जेक्ट पे अगर कोई सुझाव, उपाय, सॉल्यूशन चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं देने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।